ऐसे ही शंकर है जब कहते हैं तो तीन आत्माओं का इकट्ठा पार्ट है, एक आत्मा का पार्ट नहीं है कि कहें राम का पार्ट है या कृष्ण का ही पार्ट है या उस शरीर में शिव का ही पार्ट है। नहीं, तीनों ही पार्ट हैं, इसलिए शंकर कहा जाता है। शंकर और शिव ये दोनों पावन हैं। फरिश्ता है शंकर, शिव तो भगवान है, वो तो सदा पवित्र है, एवर प्योर है। और ब्रह्मा की सोल, ब्रह्मा क्या है? पतित है या पावन है? हाँ, तो ब्रह्मा वो जब तक सूक्ष्म शरीर में बंधन है तब तक पूरा पावन नहीं है। तो तीन आत्माओं का संकरण माना शंकर। इसलिए कहीं शंकर की मूर्ति की पूजा देखी? शंकर की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, शिव की पूजा होती है। सब एक्टर्स हैं। हम लोग जो एक्ट किया उस दुनिया में, ये एक्ट तो 5000 वर्ष के बाद रिपीट हुआ। हम लोग जो एक्ट किया तो जो है तो जो ड्रामा में है वो एक्ट किया। हाँ, तो रिपीट हुआ 5000 वर्षों के बाद 5000 साल व्यतीत हुआ, उसमें हम आत्माओं ने एक्ट किया अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, उसका तो रिपीट हुआ, उसका रिपीट हुआ, रिपीट हमने जो एक्ट किया उसका हाँ व्यतीत हो गया, पास्ट हो गया। हाँ, रिपीट होगा, जो पास्ट हो गया वो फिर रिपीट होगा क्या? जो रील एक बार घूमी है वही रील दोबारा घूमेगी। आत्मा रिकॉर्ड है ना, तो रिकॉर्ड जो एक बार चला है वही दोबारा चलेगा ना, अंतर पड़ जाएगा नहीं। हाँ, टाइम रात कितना बजे से कितना बजे तक? सूरज पूरब में निकलता है और 24 घंटे के बाद फिर पूरब में निकलता है। तो अमृत तब कहा जाता है जब सूर्य निकलने से पहले का समय होता है। सूर्य निकलने से पहले जो पुरुषार्थ किया जाता है उस समय सूर्य गुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? गुप्त होता है। तो ज्ञानी तो आत्माएं वो गुप्त सूर्य को पहचानती हैं, या जो दुनिया के अज्ञानी लोग हैं वो गुप्त को पहचानते हैं? ज्ञानी आत्मा पहचानती है, उन्हीं के लिए अमृत वेला है। जो ज्ञानी हैं वो भगवान बाप को पहचान लेते हैं, सूर्य निकलने से पहले ही पहचान लेते हैं, और सूर्य निकलता है तब तो सारी दुनिया पहचान लेती है। उसकी क्या विशेषता? तो विशेषता उन्हीं की है जो सूर्य के निकलने से पहले से ही भगवान बाप को पहचान लेते हैं।
और पहले कौन पहचानते हैं? नहीं, बुद्धिमान पहले पहचानते हैं या बुद्धू पहले पहचानते हैं? हैं? बुद्धिमान पहचानते हैं। और दुनिया में कलयुग के अंत में विदेशी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या भारतवासी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं? विदेशी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इसलिए सूर्य जब उदय होना शुरू होता है, गर्त से नीचे से ऊपर आना शुरू होता है, उस रात्रि के 12 बजे से ही वो पहचान जाते हैं कि सूर्य का उदय होना शुरू हो गया। इसलिए उनमें परंपरा है विदेशियों में कि नए दिन की शुरुआत कितने बजे से मानते हैं? 12 बजे से मानते हैं। और भारतवासी है, भारतवासी कब जानते हैं? जब सूर्य उदय हो जाता है तब वो मान्यता रखते हैं कि नए दिन की शुरुआत हुई। तो बताओ, यहाँ ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, बाप को पहले किसने पहचाना? ज्ञान सूर्य बाप जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं, चाहे सन 36 में, 37 में और चाहे 76-77 में, पहले किसने पहचाना होगा? हाँ, जो विदेशी आत्माओं की बीज रूप आत्माएं हैं, कौन कौन? भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भरत इस्लाम धर्म का बीज, लक्ष्मण बौद्ध धर्म का बीज और शत्रुघ्न क्रिश्चियन धर्म का बीज। ये आत्माएं पहले बाप को पहचानती है। पहचानती तो हैं पहले पहले, लेकिन उस समय सूर्य की किरणें तीक्ष्ण होती हैं या धीमी गति की होती हैं? हैं? तीव्र होती हैं, धीमी होती हैं। इसलिए ज्ञान सूर्य को संपूर्ण रूप से नहीं पहचानते। बेसिक में भी यही एडवांस की आत्माएं पहले पहले ज्ञान में निकली थी, लेकिन उस समय सूर्य की रोशनी तीक्ष्ण नहीं थी, इसलिए पूरी रीत से नहीं जान सकी। और बाप कहते हैं, मैं स्वदेशी बनकर के आता हूँ या विदेशी बनकर आता हूँ? बाप विदेशी बनकर आते हैं। तो विदेशी बनकर के जब आते हैं और विदेशी जल्दी पहचान लेते हैं, भारतवासी नहीं पहचानते क्योंकि गुप्त होकर के आता है। तो गुप्त बाप को जो भारत के कुंभकर्ण हैं वो नहीं पहचान पाते, और विदेशी बुद्धिमान आत्माएं जल्दी पहचान लेती है। तो विदेशियों का अमृत वेला पहले से ही शुरू हो जाता है, और भारतवासियों का, भारतवासी अभी भी सोए हुए हैं, पहले भी सोए हुए थे। जब बाप प्रत्यक्ष होता है उस समय से थोड़ा पहले जागते हैं, अंत समय में लास्ट इज फास्ट हो जाते हैं। वो लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्माएं वो भी भारतवासी बनती है। उस समय ज्ञान संपूर्ण रोशनी देने वाला होता है। सिखों के लिए तो खास कहते हैं, कब जागते हैं? सिखों के लिए ये कहावत है लोगों में, सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। माना जब सूर्य एकदम ऊपर आ जाता है दोपहर के 12-1 बजे, तब उनकी आंखें खुलती हैं।
बाकी भारतवासी पहले जाग जाते हैं, चाहे वो बौद्धी हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे चंद्रवंशी हों, चाहे सूर्यवंशी हों, वो पहले जागते हैं। तो अमृत वेला ऐसे तो 12 बजे से ही शुरू होता है, लेकिन 12 बजे अगर जगेंगे तो ऐसा ना हो कि मुर्गों की कहावत हो जाए। जैसे विदेशियों में या राक्षसी जो सेना होती है या राक्षस होते हैं, उनके मस्तक में कौन सा पंख दिखाते हैं? मुर्गे का। क्यों दिखाते हैं? मुर्गा पहले जाग जाता है और सबको जगा करके फिर सो जाता है। तो ऐसे ही ये विदेशियों का भी पार्ट है, सबको जगाते हैं और फिर खुद सो जाते हैं। भारतवासियों को चांस मिल जाता है जगने का। और धर्मराज, हाँ, किसका पार्ट है? धर्म का राजा। किसका राजा? धर्म का राजा। धर्म कौन स्थापन करता है? सबसे अच्छी धारणाएं ब्राह्मणों की दुनिया में किसकी थी? धर्म माने धारणा। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई पार्टधारी है जिसकी धारणाओं के ऊपर कोई ब्राह्मण उंगली नहीं उठाता? ब्रह्मा। तो धर्मराज का पार्ट किसका हुआ है? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा ने धर्म का जो मूल है, सिद्धांत कहो या गुण कहो, उस गुण को अपने जीवन में अपना लिया। कौन सा गुण? सहनशीलता। सबसे जास्ती सहनशीलता कौन से संबंध में देखी जाती है? माँ के संबंध में। माँ जितना सहन करती है परिवार के अंदर, उतना और कोई नहीं सहन करता। तो ये भी ब्राह्मणों का बेहद का परिवार है। सारी दुनिया की माँ है वो सबसे जास्ती सहन करती है। क्या? बच्चे कितने भी दुखदाई रहे हों, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी बच्चे को दुख नहीं दिया। लेकिन बच्चों ने तो दुख दिया होगा ना? दिया होगा या नहीं दिया होगा? है? दिया। तो जिन बच्चों ने ब्रह्मा को दुख दिया और ब्रह्मा ने सदैव उनको प्यार ही किया, तो इसका हिसाब किताब कब पूरा होगा? हाँ, जब जगदम्बा महाकाली के रूप में पार्ट बजाती है, तब उसके मस्तक में क्या दिखाते हैं? अर्धचंद्रमा दिखाते हैं। तो जैसे कि वो धर्मराज का पार्ट हो गया। जैसे धर्मराज को दिखाते हैं, दंड देता जाता है। किसको? देवताओं को कि असुरों को? असुरों को दंड देता है, राक्षसों को दंड देता है। ऐसे ही जगदम्बा किसको मारती जाती है? हैं? राक्षसों को मारती जाती है। जगदम्बा तो सुंदर और असुर दोनों का माँ है। जगदम्बा सारी जगत की माँ है। तो उसके गोद में तो सूर और असुर दोनों खेलते हैं। जगदम्बा है
वो सारे जगत की अम्बा है। सारे जगत की अम्बा माना जगत पिता जो कहा जाता है, जगन्नाथ कहा जाता है, सारे जगत का मालिक कहा जाता है। तो वो सारे जगत का मालिक पहला ब्राह्मण होगा या नहीं होगा? लेकिन ब्राह्मण किसकी संतान होता है? हैं? ब्रह्मा की संतान। तो वो प्रजापिता के रूप में पहले पहले किससे सुनता है? जगदम्बा से सुनता है। इसलिए जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है। हाँ, तो पूछना क्या है? लोग जो है उसको खिलाया बाबा है, उसका साझा कैसे देगा जगदम्बा? क्या जो असुर है, मतलब ब्राह्मण परिवार के अंदर जो सूर और असुर है, ब्राह्मण परिवार के अंदर जो सूर और असुर का जो पाठ है, असुरों का पाठ, हाँ हाँ, तो दोनों को तो जगदम्बा देखता है, दोनों के तो माँ है। जगदम्बा सात्विक स्टेज है, फिर तामसी स्टेज जब बनती है तब महाकाली का रूप धारण करती है। और शिव जयंती बोलो। शिव जयंती कहाँ होता है? पहले शिव की जयंती पहले कहाँ होती है? जयंती माना जय जयकार। जयंती जो होती है उसे कहते हैं जय जयकार, माना जन्म। तो भगवान का जन्म कहाँ माना गया है? कोई स्टेट है जहाँ भगवान का जन्म दिखाते हैं? कर्नाटक में दिखाते हैं, बंगाल में दिखाते हैं, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में दिखाते हैं, मध्य प्रदेश में दिखाते हैं, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में दिखाते हैं। चाहे वो शंकर भगवान के रूप में कहो, चाहे वो कृष्ण भगवान के रूप में मथुरा में कहो, चाहे वो राम भगवान के रूप में अयोध्या में कहो, भगवान का जो जन्म है वो कहाँ मनाते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो जहाँ भगवान का जन्म होता है वो तो इंचा तीर्थ हुआ ना। जब भगवान आते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं संसार में, जन्म लेना माना प्रत्यक्ष होना। तो ऊंचे से ऊंचा धाम हुआ वो। कब? जब भगवान प्रत्यक्ष होता है तो सतो प्रधानता का टाइम होता है या तमो प्रधानता का टाइम होता है? प्रत्यक्ष होने से पहले क्या होता है और प्रत्यक्ष होने के बाद कौन सा टाइम होता है? तमो प्रधान, कलयुग का अंत। और जब भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है तो प्रत्यक्षता की आदि माना सात्विक युग होता है, शुरुआत। तो भगवान जब प्रत्यक्ष होता है तब सतयुग आता है। और जब भगवान सारी दुनिया में एकदम गुप्त हो जाता है, सर्वव्यापी मानने लग पाते हैं सब धर्म वाले, तब तमो प्रधान हो जाता है। तो सबसे जास्ती कुंभकर्ण दुनिया में कहाँ देखे जाते हैं? जैसे एडवांस ज्ञान आया तो एडवांस ज्ञान भारत में दक्षिण भारत वालों ने पहले उठाया या उत्तर भारत वालों ने उठाया है?
दक्षिण भारत है भारत का विदेश, उन्होंने पहले पहचान लिया विदेशियों ने, और भारतवासी कुंभकर्णों ने नहीं पहचाना। अभी भी थोड़ा जागते तो हैं फिर सो जाते हैं, अभी भी कोई जगे हुए नहीं हैं। और बाबा ने ये बोला है भारत के कुंभकर्ण जब जागेंगे तो तुम बच्चों की प्रत्यक्ष जय जयकार हो जाएगी, तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो उन कुंभकर्णों में मुखिया कौन है? अच्छा, उत्तर भारत की कौन सी नदी गाई जाती है? गंगा। गंगा कौन से धर्म वालों की माँ के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है? गंगा नदी के आसपास कौन से धर्म के लोग ज्यादा जमावड़ा जमाते हैं? कौन? सन्यासी। और सन्यासियों में मुख्य सन्यासी कौन माना जाता है? बहुत पावरफुल, भीष्म पितामह। तो ये सन्यासियों का सारा कुल है। वो सन्यासी जब जगेंगे तो भगवान बाप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम बच्चों की माया से जो घड़ी घड़ी हार होती रहती है अभी, वो फिर विजय के रूप में बदल जाएगी। तो कहाँ भगवान की प्रत्यक्षता होती है? हैं? उत्तर में। और कहाँ से आवाज निकलता है? हैं? अरे यज्ञ के आदि में भी रथ को कहाँ से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से पकड़ा, कलकत्ते से पकड़ा। तो आवाज भी कहाँ से निकलती है? पूर्वी बंगाल से निकलती है और उत्तर भारत में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसलिए बोला है अव्यक्तवाणी में, दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी, और बंगाल से आवाज निकलेगा। है राजस्थान राजा का स्थान बोला। हाँ बोला, वो है हद का राजस्थान, और ब्राह्मणों की दुनिया में है बेहद का राजस्थान। राजाओं का स्थान, जहाँ से राजाएं प्रत्यक्ष होंगे। और आज का मूल्य में है शंकर जब विश्वामित्र खोलेगा सब खलास कर देगा। शंकर जब नेत्र खोलता है तो सब खलास कर देगा। नेत्र खोलने का मतलब क्या है? अभी वर्तमान समय में शंकर का नेत्र बंद है या खुला हुआ है? बंद कैसे कहें? देखो, पहले शंकर के बचपन के चित्र नहीं निकलते थे सोता हुआ, अभी निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी शंकर सो रहा है अज्ञान की नींद में, या जग रहा है? जग गया तो विनाश हो जाना चाहिए। आंख खुली और विनाश हुआ है? सो रहा है तो तुमको फायदा है कि नुकसान है? तुमको तो फायदा है? दुनिया को भी फायदा है। और विनाश होगा
तो उसकी आंख खुली हुई होगी। इसलिए शंकर का गायन है, शंकर ने आंख खोली और विनाश हो गया। माना या तो वो तपस्या में बैठा हुआ है, लेकिन वो तपस्या भक्ति मार्ग की दिखाते हैं, आंख बंद करने वाली, या ज्ञान मार्ग की तपस्या है। और तो भक्ति मार्ग की तपस्या हो गई, बंद आंख। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शंकर ने नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गया। और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र में काम विकार भरा हुआ है, और वो नष्ट हो जाएगा तो सारी दुनिया भी भस्म हो जाती। तो शंकर से प्राप्ति कुछ नहीं है, प्राप्ति है इसलिए बोला शंकर भी भरतनाट्य पहनी। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों भरतनाट्य पहनी। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ये सब भरतनाट्य पहनी। प्राप्ति किससे होती है? शिव बाबा से प्राप्ति होती है। और साक्षी गीता में बाप की पहचान अध्याय में अब भाई बैठे रहो, ऐसे ही बता दो। साक्षी गीता में बाप की पहचान अध्याय में एक पॉइंट है, जनक जो सीता का बाप था, जनक जो सीता का बाप था, जनक जो सीता का बाप था, उसको जीवन मुक्ति एक सेकंड में मिली थी। कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक किशन वो ही जनक थी, कौन जनक बना? माने बेसिक में था तो सीता को जन्म देने वाला था, जनक माने बाप। फिर दोबारा जन्म लिया तो अनुजनक बना। अनु माने अनुसरण करने वाला, उसको फॉलो करने वाला। जैसे राधा अनुराधा, ऐसे ही जनक और अगले जन्म में अनुजनक। और ड्रामा तो अनादि तो क्या है, तो ड्रामा अभी ना कभी तो पहले बना था बाबा। अच्छा, पहले दिन हुआ कि पहले रात हुई? पहले कभी न कभी तो कोई हुआ होगा, या तो रात हुई होगी या तो दिन हुआ होगा। अच्छा, पहले मुर्गी कि पहले अंडा? तो अनादि का मतलब है जिसका कभी आदि और कभी अंत नहीं होता है। ये सारी सृष्टि अनादि है, इसका आदि भी नहीं, इसका अंत भी, सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। और अगर ये कहें कि आदि हुई तो निमित्त कौन बना आदि करने की? किसने सृष्टि बनाई? किसी ने तो बनाई होगी। तो ये नहीं कह सकते कि सृष्टि अनादि है। पांच तत्व अनादि, वो पांच तत्व अनादि नहीं है। पांच तत्व भी अनादि हैं, सृष्टि भी अनादि है, आत्माएं भी अनादि हैं, परमात्मा भी अनादि है, और सबका पार्ट भी अनादि है। अभी बैल का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का।
ब्रह्मा बाबा जो बैल का पार्ट है शिव के मंदिर में, वो कहाँ बैठा हुआ दिखाते हैं? जो शिव का अर्घा होता है ना, जिसे कहते हैं जलाधारी। जल माने ज्ञान जल, धारी माने धारण करने वाली। तो सारे ही ज्ञान जल को धारण कर लेती है। वो कौन हुई है? ब्रह्मा ने सारे ज्ञान जल को धारण कर लिया। समझा कि धारण ही कर लिया? उन्होंने ज्ञान को समझा या धारण ही कर लिया? समझे बगैर धारण कर लेगा क्या? समझा ही नहीं तो धारण कहाँ से कर लिया? तो धारण किसने किया है? किसने? राम वाली आत्मा ने, लक्ष्मी ने धारण कर लिया। तो लक्ष्मी कहो चाहे पार्वती कहो, बात तो एक ही है। तो जिसने धारण किया उसी का नाम जलाधारी पड़ा। और जलाधारी के बीच में वो शिवलिंग रखा हुआ है। जिस ओर उसकी नाली जाती है उस नाली के सामने बैल बैठा हुआ दिखाया गया है। कोई भी शिव के मंदिर में जाके देखना, क्या अगर बैल मूल मंदिर के बाहर भी बैठा होगा तो जलाधारी का पानी उधर गिर रहा होगा। अगर अंदर बैठा है तो भी नाली के सामने बैठा है। तो बैल का जो काम है, दुनिया में भी बैल देखे जाते हैं तो गाय के पीछे पीछे फिरते देखे होंगे। तो पीछे नाली ही तो होती है, उसका पार्ट है ऐसा। जिसका जो पार्ट है उसी तरफ उसका मुख है। वो बैल का पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा अभी शंकर पर सवार है। जैसे कोई भूत किसी के ऊपर सवार हो जाता है, तो जब भूत सवार हो जाता है तो वो भूत अपना व्यवहार करता है उस शरीर के द्वारा, या शरीरधारी अपना व्यवहार करता है? जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो अपना व्यवहार करती है। तो ब्रह्मा की सोल अभी शंकर में सवार है या शंकर ब्रह्मा के ऊपर सवार है? ब्रह्मा शंकर के ऊपर सवार है। तो जब तक वो बैल वाली आत्मा ब्रह्मा की शंकर पर सवार है तब तक जीत नहीं कही जाएगी। क्या जीत नहीं कहेंगे? विकारों के ऊपर जीत नहीं कहेंगे, काम विकार को भस्म होना नहीं कहेंगे। जब शंकर पुरुषार्थ का हाई जंप लगाएगा, क्या पुरुषार्थ होता है ना, पुरुषार्थ होता है, एक पुरुषार्थ में चलना होता है, एक पुरुषार्थ में दौड़ना होता है, एक पुरुषार्थ में उड़ना होता है और एक पुरुषार्थ में हाई जंप लगाना होता है। तो शंकर जब पुरुषार्थ का हाई जंप लगाएगा तो बैल के ऊपर सवार हो जाएगा। क्या वो ब्रह्मा वाली आत्मा उस पर कंट्रोल कर लेगा, और कंट्रोल करेगा तभी काम विकार के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। और तो अभी शंकर ब्रह्मा पर सवार है या ब्रह्मा शंकर पर सवार है? ब्रह्मा शंकर पर सवार है। और
पुरुष का अर्थ क्या है? पुरु माने शरीर, पुरुष माने शरीर रूपी घर में जो आराम करने वाला है। श माने सोने वाला, शयन करने वाला। इस शरीर रूपी घर में कौन शयन कर रहा है? आत्मा। तो पुरुष माने क्या हुआ? पुरु माने शरीर, पुरुष माने पुरुष रूपी शरीर में आराम करने वाली आत्मा। पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने आत्मा के लिए जो किया जाए वो पुरुषार्थ। अभी हम दुनियादारी में जब तक हमको ज्ञान नहीं मिला था, हम किसके लिए कर्म कर रहे थे? शरीर के लिए कर रहे थे, रथ के लिए कर्म कर रहे थे, या आत्मा के कल्याण के लिए कर्म कर रहे थे? शरीर के लिए कर्म, वो पुरुषार्थ नहीं था। अभी भी जो शरीर के पोषण में ज़्यादा समय लगाते हैं वो पक्के पुरुषार्थी नहीं हैं। कहते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला इस सृष्टि पर आ गया भगवान, आत्मा का कल्याण करने वाला परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आ गया, हमारे आत्मा का 84 जन्म का कल्याण करने वाला है। लेकिन सिर्फ कहते हैं या प्रैक्टिकल जीवन में धारण भी करके चलते हैं? हैं? कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी अपनी पेट पूजा में ही लगे हुए हैं, देह का पोषण करने में ही लगे हुए हैं, ज़्यादा समय अपना देह का पोषण करने में लगाते हैं। जबकि लगाना काय में चाहिए ज़्यादा? बाबा ने कहा अगर गृहस्थी जीवन है तो 8 घंटा शरीर के कल्याण के लिए और 8 घंटा पुरुषार्थ माने आत्मा के कल्याण के लिए लगाओ। तो ऐसा होता है? नहीं होता है, माने पुरुषार्थी नहीं है। अगर 8 घंटा हम ईश्वरीय सेवा के लिए देते हैं तो हम आत्मा का कल्याण करने में लगे हुए सच्चे पुरुषार्थी हैं, नहीं तो नहीं। पुरुषार्थ का मतलब समझा? पुरुषार्थ माने आत्मा के अर्थ जो किया जाए वो ही पुरुषार्थ। स्वार्थ, स्व माने आत्मा, अर्थ माने लिए, स्व माने आत्मा और अर्थ माने लिए। लेकिन दूसरा अर्थ भी है, स्व प्लस अर्थ, एक अर्थ। और स्वरथ, क्या? स्वरथ, अपने रथ माने शरीर के लिए जो किया जाए वो स्वार्थ, और अपनी आत्मा के लिए किया जाए वो वास्तव में स्वरथ के लिए नहीं है, वो परमार्थ के लिए। परमार्थ, परमार्थ है आत्मा का कल्याण करना। और यहाँ पर जो सेक्शन होता है, यहाँ पर जो सेक्शन होता है, सेक्शन, और धर्म में भी वैसा सेक्शन होगा। हाँ, यहाँ धर्म के सेक्शन नहीं है, नंबरवार धर्म आते हैं और उन धर्मों में आने वाली आत्माएं नंबरवार आती हैं।
कि इकट्ठी आ जाती है। ऐसे ही परमधाम में जाना भी नंबरवार होगा या सब इकट्ठे चले जाएंगे? पहले कौन जाएंगे? पहले सूर्यवंशी जाएंगे, बाद में चंद्रवंशी जाएंगे, बाद में कौन जाएंगे? इस्लामी जाएंगे, बाद में। तो एक से एक ऊंचे हैं, एक से एक नीचे हैं। वहाँ भी पद है ना, परम पद है ना। जैसे परम धाम है तो परम धाम में सबके अपने परम पद भी हैं। जो जितना जल्दी पहुंचेगा वो उतना ही ऊंचा पद प्राप्त कर लेगा। परम धाम में तो आत्मा जड़वत पड़े रहते हैं ना। ठीक है, तो वहाँ पर परम पद पाना और ना पाना अंतर क्या है? परमधाम पहुंचने से पहले हमारी स्थिति यहाँ बनेगी या वहाँ पहुंचने के बाद बनेगी? तो बस वही है परम पद। और अन्नैया तेलुगु में, आंध्रा में अन्नैया बोलते हैं। अन्नैया माने बड़ा भाई। अन्ना माने बड़ा भाई और हजारी माने हजार हाथों वाला। तो अन्ना हजारी कौन हुआ? अरे हमारे यहाँ बाप दादा कहा जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में। अरे बाप दादा कहते हैं ना, तो दादा माने बड़ा भाई कौन है? अरे ब्रह्मा है, ब्रह्मा बाबा बड़ा भाई। तो अन्ना हजारी माने आज की दुनिया में वो अन्ना हजारी जैसे बड़ा भाई दादा हो गया। और रामदेव, रामदेव बड़ा भाई है या बाप है? रामदेव बाप हो गया। तो जैसे हम ब्राह्मणों की दुनिया में चलता है वो ही सारी दुनिया आज फॉलो कर रही है। सब मनोकामना पूरी करते हैं, लोग की एक ही मनोकामना पूरी करते हैं। इनमें कौन श्रेष्ठ है? लोग की श्रेष्ठ है? इनमें कौन श्रेष्ठ है? लोग की लक्ष्मी श्रेष्ठ है। हाँ, क्यों श्रेष्ठ है? हाँ, लक्ष्मी इसलिए श्रेष्ठ है कि जो बाप का दिया हुआ है वो ही देती है। वो अपना कचड़ पट्टी कुछ नहीं देती है। हमारे सबके पास क्या है देने के लिए? क्या चीज़ है अच्छी देने के लिए? कुछ है? कचड़ पट्टी है। वो 63 जन्म की कचड़ पट्टी इस आत्मा में भरी हुई है। भरी हुई है या नहीं भरी हुई है? भरी हुई। तो जगदम्बा वो सारी कचड़ पट्टी देती है जिसमें दुनियावी सारी मनोकामनाएं भरी पड़ी। और लक्ष्मी वो एक चीज श्रेष्ठ देती है जो भगवान ने दी हुई है। अपना 63 जन्मों का कचड़ पट्टी कुछ भी नहीं देती। तो कौन श्रेष्ठ हुआ है? लक्ष्मी श्रेष्ठ हुई। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य, अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से जगदम्बा बनना या लक्ष्मी बनना? क्यों? जगदम्बा बने ना, सारी मनोकामनाएं पूरी करे। है? सारी मनोकामनाएं पूरी करे, वो अच्छा नहीं है? बोलो क्यों? अब कचड़ पट्टी है वो सब। जैसे साधु संत महात्मा है,
उनसे मांगते हैं संतान हो, ये हो, वो क्या है, वो सब कचड़ पट्टी मांगते हैं, अल्पकाल का मांगते हैं। और लक्ष्मी नारायण चित्र में आने पर जो यूं आकार में जो तिलक दिखाते हैं उसका अर्थ क्या है? लक्ष्मी नारायण के जो तिलक दिखाते हैं यूं आकार चित्र में, लक्ष्मी नारायण चित्र में वास्तव में यूं आकार की जो तिलक दिया हुआ है तिलक दिखाता है यूं, इंग्लिश में यू आकार में तिलक दिखाते हैं वास्तव में उसका अर्थ क्या है? यू शेप का जो तिलक है, हाँ यू दिखाता है। तिलक क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो वी का तिलक दिखाते हैं। वी माने विजय। विजय, अंतिम विजय किसने पाई? सारी दुनिया के ऊपर अंतिम विजय किसने पाई? किसने पाई? लक्ष्मी नारायण ने विजय पाई। जितनी ऊंची विजय लक्ष्मी नारायण ने पाई उतनी ऊंची विजय और किसी ने नहीं पाई। ब्रह्मा के ऊपर भी विजय पाई, शंकर के ऊपर भी विजय पाई और विष्णु पद प्राप्त कर लिया। इसलिए वो तिलक दिखाया है। वी आकार का, वी आकार का है। वी माने विजय। और विजयादशमी के बाद दीपावली मनाया जाता है। हाँ, विकारों पर जब विजय 10 पर प्राप्त करेंगे, 10 विकारों पर जब विजय प्राप्त करेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, माना प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और माया रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। इस 10 शीशों पर जब विजय प्राप्त करेंगे तभी तो आत्मा जगेगी। दीपक आत्मा का कब जगेगा? विकारों पर जीत पाई नहीं और आत्मा का दीपक जग जाएगा? बोलो, नहीं जगेगा। तो पहले विजयदशमी और उसके बाद दीपावली। और तुम्हारे पास बैठे वाले ने नहीं सुन पाया, फिर से बोलो। पार्टी का पास भगवान है तो उन्होंने क्यों भाड़ा के ले गया? कोई प्रवृत्ति ले गया? एडवांस पार्टी के पास भगवान है, हाँ, तो मुरली क्यों भागा के ले गया? मुरली क्यों चोरी करके ले गया? चोरी करके ले गया? तुमसे किसने कहा कि चोरी करके ले गया? अरे तुमको किसी ने कहा होगा ना। किसने कहा? सुनाया किसी ने। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने विजय नहीं पाई। क्या पाई? दुर्गति पाई। क्या पाई? दुर्गति पाई। क्योंकि सुनी सुनाई बातों से अनिश्चय पैदा होता है भगवान के पार्ट के ऊपर, और अनिश्चय पैदा होगा तो दुर्गति पाएंगे या सदगति पाएंगे? दुर्गति में जाएंगे। तो सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम पहले एडवांस में आने से पहले बेसिक में स्टूडेंट थे या नहीं थे? हैं? नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर लोग बेसिक में स्टूडेंट थे या नहीं थे? थे।
तो जब स्टूडेंट थे तो मुरली पढ़ने और मुरली रखने का अधिकार था या नहीं था? था। तो चोरी करने की बात हुई या अपनी चीज अपने पास रखने की बात हुई? है क्या बात हुई? वो चोरी करने की बात है। अरे भगवान की वाणी चोरी करने की जरूरत है कि सबको, सारी दुनिया को मुहैया करनी चाहिए। कोई चीज चोरी कब की जाती है? जब उसे लॉक में रखा जाए, जब उसे बैंक में रखा जाए, जब उसको छुपा के रखा जाए, तब कोई चोरी करेगा। और हाँ, खुले आम है, चाहे जो जितनी ले, तो उसमें चोरी की क्या बात है? ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारी चोरी मुरली कर ली। अरे भगवान की वाणी चोरी करने में भी फायदा है। चोरी किस बात की? चोरी तो वो करेगा जिसको मुहैया न हो, जिसको जिस चीज की लालसा होती है वो तो वो चीज जास्ती से जास्ती प्राप्त कर लेता है। कोई होते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके ब्रह्मा का मुख देखते, ब्रह्मा कुमारियों का मुख देखते, उनको कहते हैं कुख वंशावली ब्राह्मण। कोई ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो ब्रह्मा का मुख भी नहीं देखते, ब्रह्मा की गोद भी नहीं देखते, ब्रह्मा कुमारियों का भी मुख नहीं देखते। क्या देखते हैं? ब्रह्मा के मुख से जो आवाज निकली है उस पर कंसंट्रेशन करते हैं। वो मुरली ही हमारी चीज है, बाकी सब बेकार है, सब नष्ट होने वाला है। तो जिन्होंने मुरली की दरकार रखी उनको मुरली मिल गई, जिन्होंने मुरली की दरकार नहीं रखी वो देहधारियों में फंस गए। ब्रह्मा भी देहधारी धर्मगुरुओं में एक है या नहीं है? अभी मुरली में क्या बोला? क्या बोला? ब्रह्मा से प्राप्ति होती है? नहीं, ब्रह्मा से भी कोई प्राप्ति नहीं। विष्णु तो फिर भी कहेंगे संपन्न है। शंकर की आत्मा से भी कुछ प्राप्ति नहीं होती, आत्मा से कुछ प्राप्ति नहीं होती। वो खुद ही पुरुषार्थी है, याद करता है। हाँ, उसमें शिव बाबा है। किसमें? शंकर में। शिव बाबा बड़े ते बड़े में आएगा या छोटे में आएगा? जो भी ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं हैं वो ऊंचे ऊंचे नारायण में आते हैं या छोटे पाठधारी में आते हैं? ऊंचे ऊंचे नारायण पाठधारियों में आते हैं। तो शिव बाबा भी सबसे ऊंचा पाठधारी जो नारायण होगा उसी में आएगा ना। तो देव देव किसे कहा जाता है? शंकर को ही कहा जाता है। और जो 3 लोक का चित्र है उसमें भी सबसे ऊपर किसको बिठाया है? शंकर को ही बिठाया है। तो याद की अवस्था के अनुसार बैठाया है या ऐसे ही बैठा दिया है? याद की अवस्था के अनुसार बैठाया है। ज्ञान के तीसरे नेत्र के फोर्स के आधार पर बैठाया है, ऐसे ही थोड़े ही बैठा दिया है। फालतू थोड़े ही शास्त्रों में गायन है देव देव महादेव, ब्रह्मादेव विष्णुदेव और महादेव शंकर। झाड़ के चित्र में भी ऊपर कौन बैठाया है? शंकर का ही चित्र दिया हुआ है। तो जो ऊंची स्टेज में बैठा है जाके सबसे ऊपर, वो एडवांस नहीं हुआ है? जो सबसे ऊंची स्टेज में जाके बैठ जाए उसे एडवांस नहीं कहेंगे, वो ही तो एडवांस हुआ।